एक ऐसी जो सत्संग करने वाली एक बच्ची थी, उसकी शादी हुई। घर में वो सबको गरम गरम, सास ससुर पति देवर सबको गरम गरम खिलाती है। एक दिन उसके पति ने देखा कि ये सबको गरम गरम खिलाती है। उसने देखा कि ये भी तो गरम गरम खाएगी, मैं देखूंगा। लेकिन उसने जो है ना, जो बची थी उन ठंडी रोटियों को पा लिया। लेकिन जब वो सबको गरम गरम खिला रही थी ना, उसमें भी क्या हुआ कि जब ये सब भोजन कर चुके तो बीच में जब वो भोजन करने बैठी ना, तो कभी बच्चा आ गया, मम्मी मेरी कलम कहाँ है, पेन कहाँ है मेरा। बोले बेटा वहां देख ले। बोले मुझे नहीं मिला। तो रोटी छोड़ी, उठ करके गई। फिर आकर के बैठी, तब तक छोटी वाली बच्ची आ गई, मम्मी मेरी ड्रेस कहाँ है। बोले अभी देखती हूं बेटा। रोटी छोड़ी, फिर गई। जब ये बात पति ने देखी तो जब वो गरम गरम दूसरे दिन रोटी परसने लगी, अपनी थाली से उठ करके लड़के ने कहा, इधर तुम बैठो। तो अपने अलग भोजन करती हूं ये। हाँ। बोले नहीं नहीं, कल मैंने तुम्हें देखा था कि तुम ठंडी रोटी खा रही थी। जब हम सब गरम खा सकते हैं तो तुम भी तो एक आध दिन गरम खा सकती हो। आज मैं सेकूंगा, आज तुम मेरे बाबा के साथ बैठो, मेरे पापा के साथ बैठो। माँ बाप के भी आंसू निकल पड़े, बेटा धन्य है। हम रोज सोचते थे कि किस दिन इसकी फीलिंग्स को ये बेटा समझेगा। उस बहू को जबरदस्ती पकड़ करके बैठाया। सास उठी, बहू रो पड़ी। क्योंकि जब किसी की अच्छी फीलिंग्स को कोई समझ लेता है ना, तो आंसू आ ही जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना, कोई ऐसी शीलवान अच्छी बच्ची घर में आ जाए, उसकी फीलिंग्स को समझिएगा जरूर। अनदेखा न करना, उसको समझना। और वो भी किसी की लाडली है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी के घर का पौधा है। उसने तुरंत कहा कि टेबल पे तो आपने बैठा दिया, पर मेरे हलक में तो नहीं उतरेगी ना। मेरे सास ससुर बैठे हैं, मेरा देवर बैठा है, मेरी नंद बैठी है, मैं इसको सम्मान करती हूँ और इनके सामने बैठ कर के मैं पा नहीं सकूंगी। मैंने तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर लिया, पर मुझे जो खुशी तुम्हें गरम गरम खिलाने में मिलती है ना, वो खुशी मुझे खाने में नहीं मिलती। अब मुझे खुशी देखना चाहते हो तो आप गरम गरम पा लिया करो। आपने मेरी फीलिंग्स को समझा, बस मेरी तृप्ति हो गई, मेरा सम्मान हो गया, बस मुझे क्या चाहिए। एक बहू जब आती है तो मैं उन परिवारीजनों से कहना चाहता हूं, उसकी सेवा को समझिएगा, उसके सील को समझिएगा, उसके स्वभाव को समझिएगा। महत्व देना, जिसे उसे करने में और आनंद आए, वो करने में और सुकून पाए, वो और कर सके। हैं? उसे अनदेखा मत करना। क्योंकि हम जब किसी को इग्नोर मारते हैं ना, तो हम कृतज्ञ हो जाते हैं, एहसान फरामोश हो जाते हैं। और जब हम किसी का एहसान मानते हैं तो हम महान हो जाते हैं, हम बहुत बड़े हो जाते हैं। एहसान फरामोश नीच होता है, और एहसान मानने वाला महान होता है। इस बात को समझिएगा।